ओम शांति। आज 13 मई प्यारे बाप दादा के महावाक्य। मीठे बच्चे, लक्ष्य सोप से आत्मा रूपी मैले कपड़े को साफ करो। क्या करना है? क्या करना है? मीठे बच्चे, लक्ष्य सोप से आत्मा रूपी मैले कपड़े को साफ करो। पवित्रता के मैनर्स धारण करो और दूसरों को कराओ। पवित्रता के मैनर्स खुद भी धारण करने हैं और दूसरों को भी कराना है। आज बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन सी जादूगरी बहुत फर्स्ट क्लास जादूगरी है और कैसे? कौन सी जादूगरी फर्स्ट क्लास जादूगरी है, कैसे? कैसे? और कौन सी जादूगरी बाबा दिखाते हैं? बाबा कहते फर्स्ट क्लास जादूगरी है। मनुष्य से देवता बनाने की ईश्वरीय जादूगरी है। पतित से पावन बनाना। बाबा ने कहा, ईश्वरीय जादूगरी फर्स्ट क्लास है। क्यों है? क्यों है? क्योंकि इससे
तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो, पतित से पावन बन जाते हो। यह जादूगरी बाबा ही आकर सिखलाते हैं। बाबा कहते बच्चे सिर्फ फॉलो करो, तो बाबा और कुछ नहीं कहते, सिर्फ कहते हैं फॉलो करो, तो क्या होगा? तो तुम राजाओं का राजा बन जाएंगे। आत्मा को पवित्र बनाओ तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। जब आत्मा पवित्र होगी तो आत्मा के साथ शरीर भी पवित्र मिलेगा। पुराना तन मन धन इंश्योर कर दो तो नया मिल जाएगा। जो कुछ भी पुराना तन, पुराना मन, पुराना धन, बाबा कहते जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब कुछ इंश्योर कर दो, तो फिर भविष्य में जब नई दुनिया में स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ सब कुछ नया मिलेगा। ऐसा सौदा संगम पर बाबा ही आकर सिखाते हैं। ये सौदा सिवाय बाबा के और कोई सिखा नहीं सकता। आज का गीत है, आज अंधेरे में हैं सब इंसान। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। एक तरफ है सारी दुनिया भक्ति मार्ग वाले, दूसरी तरफ तुम बच्चे हो ज्ञान मार्ग वाले। वह भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते हैं और तुम बच्चे ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो, भक्ति की सीढ़ी उतरते हो। बच्चे जानते हैं आधा कल्प से भक्ति की सीढ़ी चढ़नी होती है। जितनी भक्ति की सीढ़ी चढ़ते हैं उतना नीचे उतरते हैं। जितना भक्ति की उतना नीचे हमारी अवस्था नीचे आई। जितना भक्ति की सीढ़ी चढ़ी उससे अवस्था ऊपर नहीं गई और ही नीचे आती गई। फिर जितना ज्ञान की सीढ़ी चढ़ेंगे उतना अवस्था ऊपर जाती है, अर्थात उतना सद्गति को पाएंगे। भगत भी पहले अव्यभिचारी होते हैं और बाद में व्यभिचारी बनते हैं, फिर बिल्कुल ही अंधश्रद्धा में चले जाते हैं, कुछ भी नहीं समझते। गाते भी हैं हम घोर अंधेरे में हैं, सतगुरु बगैर घोर अंधेरा। गुरु तो यहाँ बहुत हैं, अब सच्चा गुरु कौन? साधु संत महात्मा भगत आदि सब साधना करते हैं अथवा याद करते हैं, शास्त्र वेद उपनिषेद पढ़ते हैं, फिर भी कहते हैं भगवान जब आएंगे तब ही आकर हमारी सद्गति करेंगे। सद्गति दाता को ही पतित पावन कहा जाता है। अब तुम बच्चे रोशनी में आए हो, पतित पावन बाप को जानते हो और उनको याद करते हो। जितना जो बच्चा बाप को याद करता है और ज्ञान धारण करता है, उतना उनका अज्ञान का अंधेरा विनाश हो जाता है। रोशनी में ले जाने वाला एक बाबा है, इसलिए बाप कहते, तभी तो कहा गया है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। जब ज्ञान मिल जाता है
ज्ञान की रोशनी आ जाती है तो अज्ञानता का अंधेरा खत्म हो जाता है। रोशनी में ले आने वाला एक बाप है। बाप आकर कोई आंखों में सुरमा नहीं डालते हैं। ज्ञान अंजन माना अंजन सुरमे को कहा गया है। बाबा कहते मैं आकर कोई सुरमा नहीं डालता हूँ। ये तो ज्ञान की बात है। ये कहावत के रूप में कहा है कि ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। जब ज्ञान का सुरमा आंखों में पड़ता है अर्थात रोशनी जब आ जाती है इस सुरमे से, तब अज्ञानता का अंधेरा खत्म होता है। ज्ञान के साथ फिर योग भी रहता है। अब तुम बच्चों का बुद्धि का योग बाबा के साथ लगा हुआ है। निराकार परमपिता परमात्मा के साथ बुद्धि का योग लगने से क्या होगा? निराकार परमपिता परमात्मा के साथ बुद्धि का योग लगने से तुम्हारे अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाता है। परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार है। सबका बुद्धि का योग एक जैसा बाबा के साथ लगता नहीं है। और कोई मनुष्य मात्र का सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा के साथ योग है ही नहीं। तुमको भी बाप से मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम से योग लगाना पड़ता है। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए भी दैवी मैनर्स चाहिए। इस समय सबके मैनर्स आसुरी हैं। परमपिता परमात्मा के गुण तो गाते हैं, लेकिन उनके गुण हैं नहीं। सारी दुनिया भगवान के देवताओं के गुण तो गा रही है, लेकिन उनके गुण किसी में है नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते सबके मैनर्स आसुरी हो गए हैं। परमपिता परमात्मा आकर सबके मैनर्स सुधारते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत्य चैतन्य आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर एक निराकार परमपिता परमात्मा है। वो भी फॉरएवर सदा है। ये नहीं कि आज ज्ञान का पवित्रता का सागर है तो कल नहीं होगा। बाबा कहते मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत्य चैतन्य ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, आनंद का सागर फॉरएवर हूँ। उनका यह पद अविनाशी है और कोई मनुष्य का अविनाशी पद हो नहीं सकता। भल अभी तुम ज्ञान के सागर पवित्रता के सागर बनते हो, परंतु लिमिटेड बनते हो। बाबा कहते मैं तो अनलिमिटेड हूँ। तुमको अनलिमिटेड बना नहीं सकता, नहीं तो फिर ये खेल कैसे चलेगा। तुम फॉरएवर नहीं बन सकते। 21 जन्मों के लिए सिर्फ बनते हो। अब बाबा हमें ये सारे गुण ज्ञान पवित्रता शांति आनंद ये सारे गुण बाबा देते हैं, पर बाबा कहते लिमिट में देता हूँ। 21 जन्मों तक ही चलते हैं, फॉरएवर नहीं दे सकता। 21 पीढ़ी गाई हुई है ना, तुम फॉरएवर बनो ये कायदा ही नहीं है। फॉरएवर तुम्हें ये सारे गुण मिल जाएं, सदा के लिए मिल जाएं, बाबा कहते ये कायदा ही नहीं है। इसीलिए बाबा कहते सदा के लिए नहीं मिलते। मैं तुम्हें देता हूँ सिर्फ 21 जन्मों के लिए। एक मैं ही फॉरएवर हूँ, रहता ही हूँ परम धाम में। मेरे पास ज्ञान पवित्रता आदि है ही, तुम भूल जाते हो। मेरे पास है ही, और बाबा कहते तुम्हें मेरे को देना पड़ता है। जब देता हूँ तब तक तो याद रहता है और उसके बाद फिर तुम भूल जाते हो। तो इस समय बाप आकर
बच्चों को घोर अंधेरे से निकाल ज्ञान और योग से पवित्र बनाते हैं, और कोई ऐसे कह ना सके कि मैं परम धाम से आया हूँ, मुझ बाप को याद करो। भल सन्यासी अपने को परमात्मा भी कहलाते हैं, परंतु ऐसे नहीं कह सकते कि मैं परम धाम से आया हूँ और तुम मुझे याद करो। भल सन्यासी भी कहते हैं हम पार निर्वाण से आए हैं, परम धाम से आए हैं, लेकिन कोई भी ये बात नहीं कह सकता। अपने को परमात्मा भी कह सकते हैं, परंतु ये नहीं कह सकता कि मैं परम धाम से आया हूँ तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम्हें वर्षा देने के लिए, तुम मुझे याद करो। बाबा के इन महावाक्यों की कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। बाबा कहते मैं आता ही हूँ तुमको राजाओं का राजा बनाने। अब बनेंगे वही जो कल्प पहले बने होंगे। तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते हैं, कितने फिर अशुद्ध मैले भी बन जाते हैं। बाबा आकर फिर मैले कपड़ों को साफ करते हैं। आत्मा ही तो मैली बनती है ना। बाप आत्माओं को समझाते हैं कि हे आत्माओं, तुमको माया ने कितना मैला बना दिया। एक जन्म की तो बात नहीं है ना, यह तो जन्म जन्मांतर की बात है। अनेक जन्मों से माया तुम्हें मैला बनाती आई है। अब बाप आकर तुम सबकी आत्माओं को साफ करने के लिए लक्ष्य सौंप देते हैं। कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारी आत्मा जो उंझाई हुई है वो योग से जग जाएगी। बाबा तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। तुमको स्वर्ग में भेजा था। बाबा अब याद दिला रहे हैं कि बच्चे तुम्हें मैंने स्वर्ग में भेजा था, फिर तुम मैले कैसे हो गए? मैंने तो तुम्हें इतना सुंदर बनाकर स्वर्ग में भेजा था, तो अब तुम फिर इतने मैले कैसे हो गए? माया ने देखो कितना मैला कर दिया। अब तुमको फिर से साफ करने आया हूं, इसलिए तो लक्ष्य सौंप लाया हूं। लक्ष्य सौंप कौन सा? लक्ष्य बाबा ने दे दिया। बाबा कहते ये लक्ष्य सौंप से तुम अपने मैले कपड़े को साफ करते हो। माया ने मैला बना दिया है, अब तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं। मैं इस ब्रह्मा तन से तुम बच्चों को शिक्षा दे रहा हूं। आत्मा को कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मुझ बाप को याद करो, तो आत्मा साफ हो जाएगी। आत्मा को साफ करने का तरीका, जो आत्मा विकारों से, माया से आत्मा मैली हो गई है, बाबा उसका तरीका बता रहे हैं। क्या तरीका बताया? अभी क्या बताया? देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मुझ बाप को याद करो, तो आत्मा साफ हो जाएगी। फिर तुमको शरीर भी भविष्य में नया मिलेगा। आत्मा इतनी साफ हो जाएगी कि फिर वो गंदे शरीर में, मैले शरीर में भी नहीं रह सकेगी। फिर सतयुग में जाकर शरीर भी नया मिलेगा। वहाँ तत्व आदि सतो प्रधान हो जाते हैं। बाबा कहते इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, मुझे याद करो, तो तुम मेरे पास पहुँच जाएंगे। इस पुरानी दुनिया में कोई चीज़ बनाते हैं तो उस पर नया नाम रख देते हैं। जैसे
इस पुरानी दुनिया में कोई चीज़ बनाते हैं और उस पर नया नाम रख देते हैं। चीज़ पुरानी है लेकिन दोबारा से बनाई तो इसलिए नया नाम रख दिया। जैसे जैसे नई दिल्ली कहते हैं ना, है तो पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया में सारी पुरानी ही है, नाम रख दिया नई दिल्ली। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग पुरानी दुनिया से बिल्कुल हट जाना चाहिए। तुम आत्माओं को स्वीट होम में जाना है। अब अपने को आत्मा निश्चय करना पड़े और बाप को याद करना पड़े, तब तुम्हारी अंतमति सोगति होगी। क्या करना है? अपने को आत्मा निश्चय करना है, बाप को याद करना है, तब अंतमति सोगति होगी। मनुष्य तो अनेकों को याद करते हैं। कोई गुरु को याद करते हैं, कोई श्री राम को याद करते हैं, कोई श्री कृष्ण को याद करते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि श्री कृष्ण आदि कहाँ गए। ये भी नहीं जानते कि पुनर्जन्म सबको लेना है ज़रूर। यह रस्म सृष्टि के आदि से चली आ रही है। सतयुग आदि में देवी देवताएं थे तो जरूर पुनर्जन्म भी वहां से शुरू हुआ होगा। पहले पहले है श्री कृष्ण फर्स्ट पावन मनुष्य, उनकी महिमा सबसे जास्ती है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण की इतनी महिमा नहीं है, क्योंकि बच्चे पवित्र सतो प्रधान होते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि श्री कृष्णपुरी है कहाँ। वैकुंठ नाम तो सब लेते हैं, परंतु वैकुंठ है कहाँ किसको भी पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण को भी नहीं जानते। तुम जानते हो यही सदा पवित्र सतो प्रधान हैं। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। वह नाम रूप दूसरे जन्म में हो नहीं सकता। जो नाम और रूप श्री कृष्ण का सतयुग में है, वही नाम और रूप से फिर वो द्वापर युग में नहीं आ सकता। एक नाम और रूप से एक ही बार जन्म लेते हैं। श्री कृष्ण तो सतयुग में था। अब तुम बच्चे जानते हो यह जगदम्बा जगत पिता ही जाकर स्वर्ग में श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। सतयुग को ही कृष्णपुरी कहा जाता है। अब यह सारी दुनिया कंसपुरी है। असुर का नाम है ना कंस, आसुरी दुनिया है, इसलिए ये सारी दुनिया कंसपुरी है। सतयुग है दैवी संप्रदाय, इसलिए उसे कहेंगे कृष्णपुरी। यहाँ है आसुरी संप्रदाय। यह नाम सिर्फ गीता में है और कोई शास्त्रों में ऐसे नाम है नहीं। बाप बैठ संगम पर सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं। तो बाप है रचयिता, उनको कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तुम गाते भी हो बाबा आप पतित पावन हो, इस पतित दुनिया को आकर पावन बनाओ। पावन सृष्टि को रचकर पतित दुनिया का विनाश कराओ। बरोबर ब्रह्मा द्वारा बाबा आकर पावन सृष्टि रचते हैं, फिर शंकर द्वारा पतित सृष्टि का विनाश होता है। ब्रह्मा द्वारा भी पावन सृष्टि की रचना रच रहे हैं, और फिर जब पावन सृष्टि की रचना होगी उसके बाद इस पतित सृष्टि का विनाश शंकर द्वारा कराते हैं। यह बातें सिवाय तुम बच्चों के कोई भी जानते नहीं।
अभी तुम बच्चे बाप के साथ योग लगाते हो। किस लिए योग लगा रहे हैं? आत्मा रूपी मैले कपड़े को साफ करने के लिए। कोई कोई कपड़ा जास्ती मैला होता है तो उसको सटका ज़्यादा लगाना पड़ता है, ज़्यादा सोटी लगानी पड़ती है। तुम देखते हो मैले कपड़ों को सटका लगाते हैं तो कोई कोई फट भी पड़ते हैं, क्योंकि अजामिल जैसे पापी हो गए हैं जो बिल्कुल साफ होते ही नहीं हैं। बाबा कितनी मेहनत करते हैं साफ करने की। इतना मैला कपड़ा हो गया है, बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है साफ करने की, कितना सटका भी लगाना पड़ता है। कई बार कितनी कड़ी कड़ी बातें बाबा कहते हैं तो भी बाबा कहते हैं साफ ही नहीं होता। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे मोस्ट बिलवड बाप और मोस्ट बिलवड सुख धाम को याद करो। यह तो अति दुख धाम है। यहाँ तो सभी त्राही त्राही करते हैं, सब एक दो को मारते हैं और फिर कहते हैं भगवान जी रक्षा करो। बाप तो है ही लिबरेटर। तुम जानते हो बाबा आया है खास तुम बच्चों के लिए और आम सारी दुनिया के लिए। सबको शांति धाम ले जाते हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार है जिनको ये नशा रहता है। ये पढ़ाई भी कम नहीं है, पढ़ाते भी देखो किसको हैं, किसको पढ़ा रहे हैं? अजामिल जैसे पाप आत्माओं को पढ़ाकर मैं स्वर्ग का मालिक बना देता हूँ। बिल्कुल मैले कपड़े थे, अजामिल जैसे पापी थे, तो बाबा कहते उनको पढ़ाकर मैं स्वर्ग के लायक बना देता हूँ, स्वर्ग का मालिक बना देता हूँ। इसलिए घड़ी घड़ी रोज रोज बच्चों को समझाता हूँ ना। क्यों रोज मुरली चलाता हूँ, क्यों रोज समझाता हूँ? इसीलिए कि बच्चे स्वर्ग के लायक बन जाएं, स्वर्ग के मालिक बन जाएं। बाप घड़ी घड़ी बच्चों को समझाते हैं तुमको दैवी गुण धारण करने हैं। इसीलिए तो लक्ष्य दिया है ना, एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में सदा रहनी चाहिए। ये पवित्रता के मैनर्स तुम्हारे जीवन में जरूर धारण होने चाहिए। भले सन्यासी भी पवित्र रहते हैं परंतु वो देवता नहीं बनते। ये पवित्रता के मैनर्स सिवाय बाप के और कोई भी नहीं सुनाते हैं। सन्यासी तो घर बार छोड़ते हैं। बाबा कहते तुम्हें घर गृहस्थ में रहकर पवित्रता के मैनर्स धारण करने हैं। वो तो पवित्रता धारण करते हैं घर छोड़कर, पर बाबा कहते तुम्हें घर गृहस्थ में रहकर पवित्रता के मैनर्स धारण करने हैं। तुमको घर बार नहीं छोड़ना परंतु पुरानी दुनिया को ही छोड़ना है। तुम्हें घर नहीं छोड़ना है, क्या छोड़ना है? दुनिया को ही छोड़ देना है। अर्थात इस बुद्धि से पुरानी दुनिया को, देह सहित देह के सब संबंधों को भूलना है। वो है हद का सन्यास और यह है बेहद का सन्यास। सन्यासियों को बहुत मान मिलता है। यहाँ तो कोई सन्यासी आते हैं तो उनको कहा जाता है पहले ड्रेस बदली करो, स्त्री को जाकर ज्ञान सुनाओ। बहुत आकर तुम्हारे चरणों में गिरेंगे। माताओं के बगैर उन्हों का उद्धार हो नहीं सकता, क्योंकि तुम नॉलेज देती हो। बाकी चरणों में गिरने की तो कोई बात ही नहीं है। कोई नमस्ते, कोई राम राम कहते हैं तो जवाब तो देना पड़ता है ना। बाबा भी कहते
मीठे बच्चे नमस्ते। तो बाप बच्चों को पहले नमस्ते करते हैं क्योंकि अपने से ऊंचा बनाते हैं। बाबा कहते, मैं तुम बच्चों को ब्रह्मांड और सारी सृष्टि का मालिक बनाता हूँ। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ, ब्रह्मांड परम धाम का मालिक हूँ, और तुम बच्चों को ब्रह्मांड, मैं मालिक हूँ ब्रह्मांड का, तो बच्चे भी तो मालिक हुए ना। तो ब्रह्मांड के तो मालिक हो ही, और उसके साथ साथ तुम्हें सृष्टि का भी मालिक बनाता हूँ। मैं नहीं बनता तो तुम दोनों के मालिक हो ना, तो मेरे से बड़े हुए ना। बाबा कहते, मैं तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ। पहले बाबा नमस्ते करते हैं ना, हम तो बाद में जवाब देते हैं। तो बाबा समझा रहे हैं कि क्यों नमस्ते करता हूँ, क्योंकि तुम बड़े हो। क्यों बड़े हो? क्योंकि मैं तुम्हें दोनों का मालिक बनाता हूँ और मैं खुद तो एक का ही मालिक हूँ। तुम्हें सृष्टि का मालिक बनाकर मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ, परंतु श्रीमत पर चलना पड़े, इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़े। जैसे राम और रावण का चित्र है, कृष्ण का भी चित्र है कि नरक को लात मार रहा है और स्वर्ग का गोला हाथ में है। बाबा बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, परंतु विरला कोई यह वह पार करते हैं। बाप को तन मन धन दे नया लेते हैं। यह फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस है। बाबा कहते, तुम आत्मा को पवित्र बनाएंगे तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। फिर स्वर्ग में राजाई करेंगे, इसलिए इनको सौदागर और जादूगर भी कहते हैं। पतित को पावन बनाना यह ईश्वरीय जादूगरी है। बाबा कहते, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाओ। कैसी फर्स्ट क्लास जादूगरी है, प्राप्ति बहुत है। बाबा कहते, राजाओं का राजा बनो, फॉलो फादर करो। यह बाप ब्रह्मा बाप अधर कुमार है और मम्मा कुंवारी कन्या है, तो फॉलो करना पड़े ना। तुम कहेंगे हम भाई बहन बाप से वर्षा लेते हैं, वैसे लौकिक में बहन को वर्षा नहीं मिलता, भाई को मिलता है। यहाँ तुम सबको मिलता है क्योंकि तुम सब आत्माएं हो। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उस अनुसार वर्षा मिलेगा। बाबा कहते, तुम सबको मेरे पास आना है, फिर तो ये भाई और बहन का नाता ही टूट जाएगा। यहाँ बाबा कहते, दुनिया में तो सिर्फ भाइयों को वर्षा मिलता है, बहनों को नहीं मिलता। पर बाबा सबको वर्षा देते हैं और एक बराबर वर्षा देते हैं, कम ज़्यादा भी नहीं देते, एक जैसा वर्षा सबको देते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा आत्माओं को वर्षा दे रहे हैं। जो आत्मा, चाहे वो मेल है या फीमेल है, जितना पुरुषार्थ करेगी उस अनुसार वर्षा मिलेगा। तो बाबा कहते, जब तुम मेरे पास आओगे तब तो आत्मा रूप में ही आओगे ना, उस समय भाई और बहन का भी नाता नहीं रहेगा। वह है बाप और बच्चे का नाता। इसलिए बाबा कहते, वी आर ऑल ब्रदर्स, हम सब आत्माएं हैं, भाई भाई हैं। ब्रदरहुड है, फादरहुड होता ही नहीं। हम सब आपस में आत्माएं भाई भाई हैं, पिता नहीं हैं। पिता तो सबका एक ही है। सर्वव्यापी के ज्ञान ने बहुत नुकसान किया है। अब तुम बच्चों को बाप को याद करना है। ऐसे नहीं कोई योग में बिठाया जाएगा। तुमको तो लक्ष्य मिल गया है। मुरली सुनकर फिर चलते फिरते योग में रहना है। यही यात्रा है। अब हम यात्रा पर जा रहे हैं। आधा घंटा, 1 घंटा जरूर याद करना है। याद से ही
याद से ही आत्मा जो मैली हो गई है वो साफ हो जाएगी। इसलिए बाप घड़ी घड़ी बच्चों को याद दिलाते रहते हैं, बच्चे उठते बैठते चलते फिरते एक बाप की याद में रहो। बाकी फिर 8 घंटा भल सेवा भी करो। सेवा बाबा कहते काम धंधा जो भी करना है वो 8 घंटे मिले हैं, 8 घंटे भल सर्विस करो, वह भी छूट है। बाकी जो टाइम मिले बाप की याद में लगाना है। मुख्य बात है पवित्रता की। एक दो को पतित बनाते आदि मध्य अंत दुख दिया है। अब बाप कहते एक दो को पवित्र बनाए, अब आदि मध्य अंत सुखी करना है। अब यह पुरानी सृष्टि का झाड़ बिल्कुल सड़ गया है। बाबा आकर सड़े हुए झाड़ को दैवी झाड़ बनाते हैं। अब श्रीमत पर चलो। शिव बाबा भी बात करते हैं तो ब्रह्मा भी बात करते हैं, परंतु तुम जानते हो शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तुम भी बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो, और तुमसे गारंटी करते हैं कि मैं तुम सब आत्माओं को वापस लेकर जाऊंगा। वह गुरु तो लेकर नहीं जाते, कहते गुरु बिना गति नहीं, पर गुरु लेकर नहीं जाते, गुरु खुद चले जाते हैं। बाकी सब लोग तो यहीं रह जाते हैं, वो उनको साथ थोड़ी लेकर जाएंगे। पर बाबा कहते पर छोड़कर तो चले गए ना, छोड़ लेके तो नहीं गए ना। तो बाबा भी कहते मैं गारंटी करता हूँ। जबकि वो जेल में है, कितनी भी गलना है, कितना मतलब अंधेर है कि लोगों को इतनी वही नहीं है, सेंस ही नहीं है कि बिल्कुल जब आप जेल में बैठे हैं एक आदमी कुछ ना कुछ तो करेगा। उसका क्या है रहता सबसे बड़ा कौन जेल में बैठे उसके जो चल रहे उसके भी लोग कहा थे उसके पढ़ दे रहे और वो जेल में बैठा। वो रामपाल तो बेटी छुटकाया गया, वो तो पड़े जेल में, छुटकाने का भी नहीं वो सरकार तुम्हें बेल पर ले हाई कोर्ट में बैन कर दे उसकी बेल। तो बाबा कहते तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो, और तुमसे मैं गारंटी करता हूं कि मैं तुम्हें वापस लेकर जाऊंगा। ऐसी गारंटी कोई और नहीं कर सकता। कोई गुरु, गोसाई, महात्मा, सन्यासी ऐसी गारंटी नहीं कर सकते। वह तो सिर्फ अपने ऊपर बड़े बड़े टाइटल रखवा लेते हैं। अपने नाम पर श्री श्री 1008, श्री श्री 1000 महामंडलेश्वर, ऐसे बाबा कहते वह तो सिर्फ अपने ऊपर बड़े बड़े टाइटल रखवा लेते हैं, परंतु अथॉरिटी तो उनके पास कुछ भी नहीं है। अब तुमको अथॉरिटी मिली है, तुम समझा सकते हो कि जगत गुरु तो एक ही है, वही सबकी सदगति करते हैं। ऐसे सुखदाता बाप को कोई जानता ही नहीं। अगर बाप को जान जाएं तो बाप की प्रॉपर्टी को भी जान जाएं, तो गति सदगति के लिए फिर गुरुओं के पास नहीं भटकेंगे। अगर बाबा को जान जाएं जो सदगति दाता है, बाबा ने कहा है सबकी गति सदगति करना सिर्फ एक मेरा ही काम है। ये अथॉरिटी सिर्फ बाबा के पास है और किसी के पास नहीं है। अगर ऐसे बाप को जान जाएं तो उनकी प्रॉपर्टी को भी जान जाएं, तो मालिक भी बन जाए ना। अच्छा, मात पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, अंतमति सो गति के लिए क्या करना है? और अंतमति सो गति तब होगी पुरानी दुनिया से दिल हटाकर अपना मुख मोड़ लेना है। पहले पुरानी दुनिया से दिल हटानी है और फिर मुख मोड़ लो अपना। कर सकते हैं? नहीं किया है अभी। सारा दिन तो दुनिया में रहते हैं, यहाँ तो 1 घंटे के लिए आते हैं। सबसे लेट आता है नाम शिव कुमार। मैंने अभी इसको देख के भाई को मुझे यही आया, मैं क्या देखो प्रभु जी आपने नाम भी इस बच्चे का शिव कुमार रखवा दिया। फिर काम कर दिया। इसे तो सबसे पहले आना चाहिए था कि मेरे नाम का ही सारा संसार चल रहा है, मेरे नाम से परमात्मा का नाम है, परमात्मा के नाम से मेरा नाम है, ये सबसे देखा है। दूर भी जाना चाहिए। नहीं दूर तो दिल से है ना, दूरियों में तो दूरी होती नहीं कभी। अंतमति सो गति के लिए पुरानी दुनिया से दिल हटाकर अपना मुख मोड़ लेना है। अपने स्वीट होम को याद करना है। सबसे पहले आते हैं 6 बजे से भी पहले पहुंच जाते हैं, सबसे दूर से आते हैं। और उनकी भी दुकानदारी है, और उनकी दुकानदारी सबसे है मुश्किल है, मतलब कि यहाँ से जाने के बाद रात तक बैठना नहीं मिलता है इनको, लगे ही हुए हैं बस। मतलब जितनी बार भी देख नजर तो जाती है ना भाई की, तो मतलब कि ये नहीं कि बैठे मिलेंगे। सौदागर बाप से सच्चा सौदा करना है। कौन सा? क्या कहा बाबा ने? कौन सा सौदा करना है? तन मन धन सब इंश्योर कर फॉलो फादर करना है। जैसे बाबा ने बताया था ना बीच में कि ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ दे दिया, इंश्योर कर दिया, पुराना देकर सब नया मिला। ऐसे ही बाबा कहते हैं सच्चा सौदा करना है। कौन सा? पुराना तन, पुराना मन, पुराना धन सब इंश्योर कर नया लेना है, अर्थात फॉलो फादर करना है। जो आज तक गाया ना भक्ति में 63 जन्मों से, बाबा कहते हैं अब दे दो। 63 जन्म हम भक्ति में आरती में गाते आए ना। अब बाबा कहते हैं अब सच में देंगे तब नया मिलेगा। आज का वरदान है, सतगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, हद की दीवारों को पार कर मंजिल के समीप पहुंचने वाले उपराम भव। हद की दीवारों को पार करके मंजिल के समीप पहुंचने वाले उपराम भव। उपराम माना ऊपर वाले राम के पास रहना। और वो कब रहेंगे? जब मंजिल जो बाबा ने हमें दिखाई है उसके समीप पहुंचेंगे। और मंजिल के समीप पहुंचने के लिए जो हमने हद की दीवारें बना रखी है ना, कि हम इससे पार जा ही नहीं सकते, हम तो ये कर ही नहीं सकते, हमारे से तो ये होगा ही नहीं, ये हद की दीवारें हैं जिनको हम पार नहीं करना चाहते। हमें लग रहा है ये दीवारें हैं,
कि हम नहीं इस पे छलांग लगा सकते, हमारे में ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है। बाबा कहते हैं उन हद की दीवारों को तोड़ोगे तब आपकी मंजिल आपको नज़दीक आएगी, तब आप उपराम रहेंगे। किसी भी प्रकार की हद की दीवार को पार करने की निशानी है पार किया और उपराम बना। जब तक दीवार पार नहीं की तब तक वो मुश्किल लग रही है पार करना, और जब पार कर लेंगे तो वो आसान हो जाएगी कि हम नहीं कर सकते, मेरे से नहीं होगा, इतना नहीं कर सकते, इतना ही करना है, इतनी दीवार पार करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी। तो ये हद की दीवारें ही तो बनाई हुई है ना हमने, बाकी सब कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। पर बाबा कहते फिर उस समय क्या करते हैं कि हम नहीं कर सकते, मेरे में ताकत नहीं है। तो इसलिए शिव कुमार ने पता नहीं 6:30 जाना तो कितनी जगह नहीं, शिव कुमार भैया को मैं सोचना चाहिए कि मैंने 5:30 वहां पहुंचना है, तब ये 6:30 पहुंचेंगे। उपराम स्थिति अर्थात उड़ती कला। ऐसी उड़ती कला वाले कभी भी हद में लटकते व अटकते नहीं हैं। उपराम माना उड़ती कला, और जो उड़ती कला वाले हैं वो कभी हद की बातों में ना लटकते हैं ना अटकते हैं, उन्हें मंजिल ही सिर्फ दिखाई देती है। वे उड़ता पंछी बन कर्म के इस कल्प वृक्ष की डाली पर आएंगे। बेहद के समर्थ स्वरूप से कर्म किया और उड़ा। इस कल्प वृक्ष रूपी डाली पर, कर्म रूपी डाली पर वो उड़ता पंछी बन करके बैठेंगे। कर्म किया और वो डाली छोड़कर दूसरी डाली पर चले गए। ये नहीं कि उसी डाली को पकड़ कर बैठ गए कि बस यहीं तक पहुंच गए, बहुत है, अब इससे ऊपर नहीं उड़ सकते, हम इससे ऊपर नहीं जा सकते। जो हुआ बाबा कहते हैं उसके बाद दूसरे कर्म में ले जाएंगे। बेहद के समर्थ स्वरूप से कर्म किया और उड़ा। कर्म रूपी डाली के बंधन में नहीं फंसेंगे, सदा स्वतंत्र रहेंगे। स्लोगन है, अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो माया के भिन्न भिन्न रॉयल रूपों से धोखा नहीं खाएंगे। जब अनुभव की अथॉरिटी बनेंगे तो माया के भिन्न भिन्न जो रॉयल रूपों में माया आती है उससे धोखा नहीं खाएंगे। माया के धोखों से बचना है तो अनुभवों की अथॉरिटी बनो। रोज बाबा के साथ, बाबा के पास बैठकर नए नए अनुभव करो, ज्ञान की बातों का अनुभव करो, योग का अनुभव करो। जो हम धारण करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बाबा की बातों का उन पर क्या असर होता है उसका अनुभव करो। तो जब रोज अलग अलग बातों में अनुभव करेंगे, अनुभव की अथॉरिटी बनेंगे, तो बाबा कहते फिर माया के धोखे आपको धोखा नहीं दे सकेंगे। आप उन माया के धोखों से बच जाएंगे। ओम शांति।